एक दिन लक्ष्मी जी जगन्नाथपुरी घूम रही थी तो उनका मन हुआ कि आज किसी भक्त पर कृपा की जाए। उन्होंने सोचा कि चलो आज उसी अर्चक के यहाँ चला जाए जो रोज़ जगन्नाथ भगवान की सेवा करता है। तो लक्ष्मी जी उसी अर्चक के यहाँ गई तो उन्होंने देखा कि सूरज निकल चुका है और सब अभी भी सो रहे हैं और घर बिखरा पड़ा हुआ है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, साफ सफाई नहीं, रात का खाना बचा हुआ वहीं पड़ा हुआ है। लक्ष्मी जी बोली, ये मेरे रहने लायक जगह नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। और वो वहाँ से चली गई। अब वह उसी व्यक्ति के यहाँ चली गई जो मंदिर में रोज साफ सफाई का काम करता था, झाड़ू पोछा करता था। और उस व्यक्ति को उस मंदिर के अंदर जाने भी नहीं दिया जाता था। और लक्ष्मी जब उसके यहाँ गई तो उन्होंने देखा सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए थे, चूल्हा जला हुआ था, खाना पक रहा था और तुलसी में जल डाला हुआ था और भगवान को भोग लगाया जा रहा था। तभी लक्ष्मी जी ने ये सब देखा और बोली, यही है मेरा रहने का स्थान। और लक्ष्मी माता वहीं प्रकट हो गई। वो दंपति घबरा गए। देवी, आप कौन? तभी लक्ष्मी जी ने कहा, मैं लक्ष्मी, जगन्नाथ की पत्नी, तुम्हारी पवित्रता और सेवा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। और उन्होंने बैठकर प्रसाद भी लिया। और उधर बलराम जी ने खिड़की से देखा कि लक्ष्मी जी किसी निम्न जाति वाले व्यक्ति के घर में भोजन कर रही हैं। ये देखकर बलराम जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अब उन्हें आने दो, मैं लक्ष्मी के हाथ का प्रसाद नहीं लूँगा। लक्ष्मी जी वापस बैकुंठ आई तो देखा बलराम जी रूठे हुए बैठे हुए हैं। जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी उन्हें मनाते मनाते थक चुके हैं। लक्ष्मी जी ने प्रसाद देने की कोशिश की तो बलराम जी ने उन्हें मना कर दिया। आचार विचार आप भूल चुकी हैं। जगन्नाथ जी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा भैया को मनाए या लक्ष्मी जी को। अंत में नाराज होकर लक्ष्मी जी पूरी छोड़कर चली गईं। और उनके जाते ही भगवान की सारी स्त्री भी चली गईं। भगवान जगन्नाथ और बलराम जी भूखे घूमने लगे। छोटे बच्चों का रूप लेकर दोनों स्वर्ग द्वार पर बैठ गए। जय जगन्नाथ, थोड़े कुछ दे दो। थोड़े से भोजन भी मिले और वो भी हवा उड़ा ले गए। तभी बलराम जी बोले, बहू से माफ़ी मांगो, और दोनों लक्ष्मी जी को ढूंढने चले गए। दोनों लक्ष्मी जी को ढूंढने लगे। जहाँ सबसे ज़्यादा समृद्धि देखी उन्हें लगा कि वहीं लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी ने दोनों को अपने पास बुलाया। तभी बलराम जी ने बोले, बहू गलती हो गई। लक्ष्मी जी बोली, किसी की जाति नहीं, उसके कर्म और पवित्रता देखनी चाहिए। जो अपने कर्म से शुद्ध है वही वास्तव में शुद्ध है। और फिर उन्होंने एक नियम रखा, पुरी में महाप्रसाद पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ब्राह्मण और शूद्र दोनों एक पत्तल में प्रसाद पाएंगे और दोनों को समान पुण्य मिलेगा। जगन्नाथ जी और बलराम जी ने यह नियम स्वीकार किया और तभी से जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद सबके लिए समान और सरल है। जय जगन्नाथ।